Hello everyone, welcome to Neutron. So here I am again with a new topic, that is inequality in India, a growing concern and what's the fix. Okay, so जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका inequality in India, ठीक है, और ये कैसे हमारे देश के लिए एक ग्रोइंग कंसर्न बन रहा है, ठीक है, और इसको सही करने का तरीका क्या है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन. ओके, सो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया है, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन जो है आपका 3 से 4 लाइन का ही होना चाहिए, ठीक है, सो दैट यू कैन बी अंडर द वर्ड लिमिट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Inequality in India is a growing concern for the government since it is pushing the poor and the middle class in a state of despair despite concentrated efforts to uplift them through various social welfare schemes. ठीक है, तो इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है. क्यों? क्योंकि जो इंडिया का जो पुअर एंड मिडिल क्लास है, ठीक है, तो उसको इस दशा में भेज दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसे जगह पहुंच गया है, ठीक है, जहां से उनका निकलकर आना बहुत ही मुश्किल हो गया है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमेशा रेगुलरली बेसिस पे क्या कर रही है, बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेके आ रही हैं फॉर द पुअर एंड द मिडिल क्लास, ठीक है, बट उनका कुछ उससे फायदा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं जरूर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है, ठीक है. तो इसको हम देखेंगे कि आखिर कमी कहाँ रह जा रही है, ठीक है, और इसका जो इंडिया का जो इनइक्वालिटी का जो डेटा है, ठीक है, उससे रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा कि आखिर इनइक्वालिटी इंडिया में कितना है, ठीक है. सो जो हमारा बॉडी पार्ट है उसको हम देखते हैं, ठीक है. ओके, इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना. Yet the number of poor in India is estimated to have increased by 75 million due to the COVID-19, accounting for nearly 60% of the global increase in poverty. ठीक है, तो क्या देखा जा रहा है कि इंडिया जो है, अगर बिलियनर्स को देखा जाए, ठीक है, तो इंडिया में जितने बिलियनर्स हैं वो यूएस और चाइना के बाद नंबर थर्ड पे आता है, ठीक है. तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इंडिया जैसे देश में पैसा नहीं है, ठीक है, बिकॉज इंडिया रैंक्स थर्ड इन द टर्म्स ऑफ बिलियनर्स. ओके, Yet the number of poor in India is estimated to have increased by 75 million. बट उसके बावजूद देखा क्या जा रहा है कि जो इंडिया में जो पुअर है उनका क्या है, उनका जो डेटा है वो क्या है, वो 75 मिलियन पहुंच चुका है, ठीक है, और वो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द कोविड-19, ठीक है. तो कोविड-19 भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट किया है, बिकॉज ड्यू टू द कोविड-19 अ लॉट ऑफ जॉब्स वेयर लॉस्ट, ठीक है, अ लॉट ऑफ लाइव्स वेयर लॉस्ट, ठीक है, एंड देयर फैमिली हैव बीन इन अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर सिंस देन. ओके, तो उनके फैमिलीज को सपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं रहा, बिकॉज जो वर्किंग पॉपुलेशन था तो वो तो जॉब जा ही रहा था, ठीक है, एंड उसी वजह से उनको अपना जान भी खोना पड़ा, ठीक है. ओके, तो जो 75 मिलियन जो है वो कोविड के टाइम में उनको देखा गया कि जो पुअर जो है इंडिया में कितने पहुंच चुके हैं, 75 मिलियन पहुंच चुका है, ठीक है, एंड इट अकाउंटिंग फॉर नियरली 60% ऑफ द ग्लोबल इंक्रीज इन पॉवर्टी. ठीक है, तो अगर ग्लोबल पॉवर्टी को अगर हम नजर में लेते हुए अगर हम चलते हैं, ठीक है, अगर ग्लोबल पॉवर्टी को कंसिडर करते हुए चलते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो टोटल ग्लोबल पॉवर्टी का 60% जो है वो इंडिया से ही आ रहा है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है, बिकॉज इंडिया इतना भी बड़ा कंट्री नहीं है, ठीक है, बट ड्यू टू द वेरी हाई पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, तो हमें पता है कि इंडिया का जो है पॉपुलेशन भी बहुत ही ज्यादा अत्यधिक है, ठीक है, और इंडिया में जो है हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत ही कम काम हुआ है, ठीक है, तो इसके वजह से भी देखा जा रहा था कि जो ग्लोबल पॉवर्टी जो है तो उसमें इंडिया जो है अराउंड 3/5 रैंक करता है, ठीक है. ओके, इंडिया अकाउंट्स फॉर 139 मिलियन ऑफ द टोटल 689 मिलियन पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी with its population being 17.8% of the world population according to the report by World Bank 2019. ठीक है, तो 2019 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार किया था, तो उसके हिसाब से इंडिया में जो है 139 मिलियन पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, और यू कैन से दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी आउट ऑफ द टोटल 689 मिलियन पीपल. ठीक है, तो अगर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो टोटल 689 पीपल है, ठीक है, who are living in the extreme poverty, और उसमें से देखा जा रहा है कि 139 मिलियन पीपल जो है वो अकेले इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है, ठीक है. और अगर हम देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इंडिया का पॉपुलेशन जो है आपका 17.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जो कि अराउंड आपका 1/5 है, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा
प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बात किया था कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत हाई है। ठीक है, तो इसके वजह से भी जो पॉवर्टी है उसमें भी ज्यादा ही दिखेगा वो डेटा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है? As per the World Inequality Report 2022 highlights that the top 10% in India holds 57% and 22% held by the top 1% respectively. ठीक है, while bottom 50% share has gone down to 13%. ठीक है, तो अगर हम जो World Inequality Report 2022 के अगर हिसाब से अगर हम देखते हैं, उसके डेटा को अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो इंडिया का जो टॉप 10% है, ठीक है, दे आर होल्डिंग 57% ऑफ द वेल्थ। ठीक है, एंड जो आपका जो टॉप 1% है उनको देखा जाता है कि दे आर होल्डिंग 22%। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा एस्टोनिशिंग फिगर है। ठीक है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इंडिया का इकोनॉमी जो है वो किसके द्वारा इफेक्ट हो रहा है? बाय द टॉप मिलियनर्स एंड बिलियनर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, ओके, और अगर हम बॉटम 50% को अगर देखते हैं, ठीक है, तो उसमें दिखता है कि इट हैज गॉन टू 13%। ठीक है, तो इंडिया का जो इनकम है वो देखा जाता है कि 13% जो है वो बॉटम 50% होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इनइक्वालिटी का फिगर है जिसको हम समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसको जो है लाइमलाइट में लाना बहुत जरूरी है कि बिकॉज वी हैव टू आस्क द गवर्नमेंट व्हाई दिस इनइक्वालिटी फिगर इज सच हाई। ठीक है, इतना बड़ा इनइक्वालिटी क्यों है इंडिया में? ठीक है, ओके, और भी क्या फिगर्स हैं देखते हैं। एवरेज नेशनल इनकम ऑफ इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन इज 2,04,200। ठीक है, तो अगर टोटल एवरेज पॉपुलेशन अगर हम इंडिया का टोटल एवरेज नेशनल इनकम देखते हैं तो वो कितना पड़ता है पर हेड? इट इज 2,04,200। ठीक है, द बॉटम 50% अर्न्स 53,610। ठीक है, तो अगर बॉटम 50% को अगर हम देखते हैं तो उनका एवरेज क्या है? 53,610, while the top 10% earns 11,66,520, that is around 20 times। ठीक है, तो जो बॉटम 50 है एंड जो टॉप 10 है उसके में जो है डिफरेंस कितना है? वो 20 टाइम्स का फर्क है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द टॉप 1% हैज लार्जली बेनिफिटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस लिए लाया जाता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया जाता है ताकि आपके कंट्री का ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उससे बेनिफिट किसको मिल रहा है? ये तो सबके लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो सबके लिए लाया गया है। ठीक है, बट उससे फायदा किसको हो रहा है? उससे जो फायदा है वो टॉप 1% को ही हो रहा है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, द ग्रोथ अमॉन्ग लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स हैव रिलेटिवली स्लो एंड पॉवर्टी परसिस्ट। ठीक है, तो अगर जो हम लो और मिडिल इनकम ग्रुप्स में देखते हैं तो ये जो है आपका जो ग्रोथ है बहुत ही स्लो है। ठीक है, एंड पॉवर्टी इज परसिस्टिंग। ठीक है, ओके, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमें तो पता चल गया कि इसका जो इंडिया का जो इनइक्वालिटी प्रॉब्लम है वो कहाँ पे इमर्ज हो रहा है। ठीक है, और कहाँ पे जो डेटा से हम समझ सकते हैं कि कितना इनकम डिस्पैरिटी रहा है। ठीक है, और जो आपका जो वेल्थ है वो किस किस सेक्शन ने ऑलरेडी आपका अपने कब्जे में कर रखा है। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि जो पुअर है और जो मिडिल क्लास है दे आर द वन हु आर सफरिंग। ठीक है, ओके, सो अब उसका फिक्स क्या है? ठीक है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? इस ग्रोइंग इनइक्वालिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं वो हम इस पैराग्राफ में हम देखेंगे। ठीक है, सो India should focus on making affordable education available to all sections of society as it creates employment opportunities and also improve the economic conditions of poor। ठीक है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को क्या करना चाहिए? अफोर्डेबल एजुकेशन अवेलेबल कराना चाहिए टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एज इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो अगर इंडिया में अफोर्डेबल एजुकेशन मिल जाए, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे खुलेंगे। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे तो दे विल आल्सो इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना है। ठीक है, कि अफोर्डेबल एजुकेशन हमारे इंडिया में क्यों नहीं है? बिकॉज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, उनका जो है, ठीक है, उनका फंडा रहता है ये कि उनका जो गोल रहता है, उनका फोकस ये रहता है कि गरीबों पे काम किया जाए। ठीक है, मगर जितना वो उनको काम करना चाहिए वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और एक अफोर्डेबल एजुकेशन एक बहुत बड़ा मैटर है जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से ध्यान नहीं दे रही है, सिवाय आपका दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो उन्होंने अफोर्डेबल एजुकेशन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है। ही हैज इंप्रूव्ड द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, वहां पे एजुकेशन के जो फैसिलिटीज है उनको इंप्रूव किया गया है, वहां पे टीचर्स की अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो
ये सब चीजों से उन्होंने एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, जो कि आपका एक पॉजिटिव अप्रोच दिखता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हेवी सोशल स्पेंडिंग इज रिक्वायर्ड इन हेल्थ केयर एंड हाउसिंग विच विल हेल्प क्लोज द डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड द पुअर, ठीक है। तो इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, यही तो बेसिक चीज है जो लोगों को चाहिए, ठीक है। तो अगर ये तीन चीजें अच्छे से मिल जाती हैं तो फिर लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, लोग एक अच्छे सम्मान के साथ जी रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया का क्या काम होना चाहिए, इट शुड स्पेंड हेविली ऑन द हेल्थ केयर, जो कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो बहुत ही खराब है इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, इट हैज जस्ट बिकम अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अगर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अगर वहां पर भर्ती होने जाओगे तो आपको भर्ती होते ही आपको 40,000 1 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। तो आखिर गरीब और मिडिल क्लास उसको कैसे अफोर्ड करेगा, ठीक है। तो हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो है उसको भी अच्छा होना चाहिए, और इस पे भी हमने देखा है क्या कि अरविंद केजरीवाल ने इस पे भी कुछ ना कुछ काम किया है, ठीक है। ओके, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक है, ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअल में रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है, जो सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए, उनके इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए चाहिए, ठीक है। एंड हाउसिंग तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सर के ऊपर छत होना तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और अगर ये सब चीजें होंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो डिस्पैरिटी है बिटवीन द रिच एंड पुअर, इट विल मिनिमाइज। ओके, आगे क्या है, China has succeeded in improving the economic lot of its people by investing heavily in education and in other social sectors, ठीक है। तो चाइना को अगर हम देखते हैं, अगर उसके इकोनॉमी को हम देखते हैं, तो चाइना ने क्या किया है, इट हैज सक्सीडेड इन इंप्रूविंग द इकोनॉमिक लॉट ऑफ इट्स पीपल, उसने अपने पीपल के इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने में बहुत ही सक्सेस मिला है, ठीक है उनको, ठीक है। और वो किस तरीके से मिला है, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड हेवली इन द एजुकेशन एंड अदर सोशल सेक्टर्स, ठीक है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान कहां पे दिया, एजुकेशन एंड सोशल सेक्टर्स में ध्यान दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंडिया कैन आल्सो लर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मॉडल वेयर द प्रोग्रेस मेड इन एजुकेशन, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर इज ट्रैक डाउन along with जीडीपी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया मॉडल में भी देखा जा रहा है कि जो प्रोग्रेस जो है वो किस वजह से देखा गया है, एजुकेशन, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर, ये तीन पैरामीटर्स है। अगर इन तीनों पैरामीटर्स पे अच्छे से वर्क किया जाए, ठीक है, तो हमें देखने को ये मिल सकता है कि हाँ, हमारा इकोनॉमी काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा, ठीक है। एंड दिस इनइक्वालिटी विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो ये दोनों मॉडल को क्यों बताया जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन मॉडल एंड चाइना मॉडल को इसीलिए बताया जा रहा है बिकॉज अगर आप खुद नहीं सोच सकते हो तो आप दूसरे को देख के रेप्लिकेट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द वे वी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो अगर हम उसको देख के कॉपी कर लेते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी एन इंप्रूवमेंट इन द इनइक्वालिटी, ठीक है। ओके, अब तो ये हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। अब हमारा जो बचता है वो है कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। तो कंक्लूजन पार्ट में मैंने क्या लिखा है, और वो मेरे सोच के हिसाब से है, ठीक है। तो आप अपना सोच भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। सो व्हाट आई हैव मेंशन्ड इज it should be ensured that the benefits of social welfare schemes reach the actual beneficiary as their, okay, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, as it नहीं होगा, as there होगा, ये एक्सेस है, इसको करेक्शन कर लेते हैं, ओके, ठीक है। So it should be ensured that the benefits of social welfare schemes reach the actual beneficiary as there is a lack of transparency in the system, ठीक है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, इंडिया जैसा देश जो है इतने सारे हर महीने में कम से कम 10, 15, 20, 50 इतने सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ठीक है। बट उसके बावजूद भी आखिर जो है इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो हमें इसके समझने की जरूरत है। तो सबसे जो बेसिक लेवल जो है जहां पे प्रॉब्लम दिखता है वो है ट्रांसपेरेंसी का, ठीक है, एंड द प्रॉब्लम ऑफ मिडिलमैन, ठीक है। तो आखिर जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम मिड डे मील्स की ही बात करते हैं, ठीक है, तो मिड डे मील्स के लिए गवर्नमेंट जो है काफी स्पेंडिंग करती है, ठीक है। बट एक्चुअल जो बच्चों के पास पहुंचता है तो वो बिल्कुल सड़ा गला हुआ ही पोर्शन पहुंचता है, और जो मिडिल मैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, बीच का पैसा खा जाते हैं, ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा तो आप लाखों सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेके आ जाओ लोगों के लिए, मगर उनको बेनिफिट कभी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज जो उससे जो एक्चुअल बेनिफिट जो गेन करेंगे वो कौन है, होंगे वो मिडिल मैन होंगे, ठीक है। तो इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द बेनिफिट्स ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स रीच द एक्चुअल बेनिफिशियरी, ठीक है। ओके, एज देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि अपना हम कुछ फायदा कर ले, ठीक है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे, अपना सिर्फ फायदा देखेंगे, तो फिर तो ना कंट्री इंप्रूव करेगा ना इकोनॉमी इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसको भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो उन्होंने भी काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को लेके बहुत सारा काम किया है, ठीक है। जैसे कि आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप देखा जाता है, ठीक है।
इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी एक बहुत बड़ा पार्ट, ठीक है। तो आखिर ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये सब जो है एक स्टेप है टुवर्ड्स द प्रोग्रेस एंड टू ब्रिंग डाउन द इनइक्वालिटी इन इंडिया, ठीक है। बट लेट अस सी व्हेन दिस हैपेंस। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू, ओके। सो इसको मैं छोटा कर लेता हूं ताकि यू कैन, सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ओके। ओके, थोड़ा सा और छोटा कर दिया जाए, ओके। एंड यस, इट हैज टोटली बीन डन विथ 314 वर्ड्स, ओके। 314 वर्ड्स का यूज हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पोर्शन है जहां पे आप कट डाउन कर सकते हो, कट शॉर्ट कर सकते हो, देन यू आर वेलकम टू डू इट, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे, बट इसमें हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि आप ये जो डेटा है, ठीक है, तो ये जो आपका जो बॉडी में जो डेटा है इसको जरूर मेंशन करिए, बिकॉज दिस विल लुक मोर अट्रैक्टिव एंड यू विल डेफिनेटली गेन 4 or 5 marks extra than the average people, okay। So I am giving you 10 seconds to take the screenshot. So okay, so I guess by now you must have taken the screenshot. So that's all from my side. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much, okay।